एक जो छोटी सी गलती हम करते हैं कि जैसे जैसे हमारी डेफिनेशंस चेंज होती है हम कहते हैं सबकी बदल जाए. दिस इज नॉट फेयर टू एनीबडी एंड दिस इज व्हेन द प्रॉब्लम विल स्टार्ट इन द फैमिली एंड वी डोंट वांट टू डू दैट. अगर हम नॉनवेज खाते थे और आज से हमने वेजिटेरियन खाना शुरू किया, इट्स ओनली मेंट फॉर मी, मेरे लिए है. इट डज नॉट मीन कि अब सब लोग वेज खाना शुरू कर दो. नहीं, क्यों चेंज हो जाए वो इमीडिएटली, या जीवन भर भी वो क्यों चेंज हो. ऑलवेज रिमेंबर, हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन उसके लिए लोगों से लड़ना नहीं है, नहीं तो फिर उसका फायदा नहीं होगा कुछ भी. हमें अटेंशन यहां रखना है. मेरी प्लेट में क्यों डाला, चम्मच क्यों लगाया, ग्लास ऐसे क्यों रखा, उसके ऊपर अगर लड़ेंगे तो वो कहेंगे यहां जाने से ये ऐसा हुआ, इनका जाना बंद कर दो. मतलब यहां जाने से हमारे घर में झगड़े क्या होने लगे, बढ़ने लगे. तो फिर तो सर्टिफिकेट कौन सा मिला. मिलना क्या था, वहां जाने से हमारे घर के झगड़े कम हो गए. लेकिन वहां जाने से हमारे घर के झगड़े बढ़ गए तो कौन जाने देगा, कौन जाने देगा. हमें अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं, उनकी लाइफ को हिलाना नहीं है, उनकी लाइफ को नहीं हिलाना है. स्पेशली बच्चे, जी हम अब ये खा रहे हैं आप भी ये खाओ, नहीं. इट्स लाइक अगर फैमिली में एक को डायबिटीज हो जाए, ठीक है, एक को डायबिटीज है, एक को कोलेस्ट्रॉल है, तो जिसको है वो मीठा नहीं खाता, वो फ्राइड नहीं खाता, क्या वो घर के सब लोगों को बोलेगा मीठा खाना बंद कर दो. तो हम क्यों बोलना शुरू करते हैं सबको, फिर हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो सफोकेट हो जाते हैं. कुछ भी नहीं करना है. लेट देम बी द वे दे वांट टू बी. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये थॉट भी नहीं क्रिएट करना ये गलत कर रहे हैं. कुछ भी वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको सही लगता है, जो कल तक हमें भी सही लगता था. अगर हमने उनके लिए थॉट क्रिएट किया, आसुरी भोजन खा रहे हैं, देखो थॉट कैसे. आसुरी भोजन कौन खाएगा, आसुरी भोजन खाएगा कौन, आसुरी भोजन कौन खाएगा, असुर. मतलब अपनी फैमिली को क्या थॉट क्रिएट की, तुम कौन, तुम कौन. दिस इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक दूसरे को क्या भेजते हैं, हम बन गए देवता और तुम बन गए असुर. वो कहेंगे देवता तुम हमारे घर से. ज्ञान मीन्स रिस्पेक्ट फॉर द सोल. अगर हमने ये थॉट क्रिएट की ये आसुरी भोजन खा रहे हैं, इवन अगर बोला नहीं, सिर्फ सोचा, तो वाइब्रेशन क्या गई, तुम एकदम, दिस इज डिसरिस्पेक्ट. और अगर हम दूसरों के लिए ऐसी थॉट क्रिएट करेंगे, तुम एकदम ऐसे हो, तो वो हमारे लिए थॉट क्रिएट करेंगे, तुम ऐसे हो. एंड वी विल गो लाइक दिस, वी विल गो लाइक दिस. हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए सही है, और आप जो खा रहे हो वो आपके लिए सही है. जिस दिन अगर आपको चेंज करने का मन करे तो भी फाइन, नहीं करे तो भी फाइन. फ्लाइट में बैठते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग खाना खाएंगे. जब हम वेजिटेरियन हो जाते हैं तो हम दूसरे के खाने, ओ स्मेल बहुत गंदी है, ओ ये बहुत गंदा है. नो, नॉर्मल. वी कैन नॉट रिजेक्ट समबडी. इतना तो अपने ऊपर संयम होना चाहिए कि कोई भी खुशबू आए आसपास से, इट्स ओके. ये प्याज की स्मेल क्यों आ रही है, ये नॉनवेज की स्मेल क्यों आ रही है, वो आनी ही है. अगर हमने किसी को रिजेक्ट किया तो 100% है, हमें भी उनसे क्या मिलने वाला है, रिजेक्शन ही मिलने वाला है. एंड वी विल मूव लाइक दिस. एंड फिर वो कहते हैं यहां जाने की वजह से. वो यहां जाने की वजह से नहीं है, यहां जाकर यहां की बात को रॉन्ग तरह से अप्लाई करने की वजह से.
बाबा ने कहा था श्रीमत आपके लिए, बाबा ने ये नहीं कहा था पूरे परिवार को श्रीमत पर चलाओ, ये नहीं कहा था, आपके लिए है। और आप भी अपनी स्पीड पे धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। लेकिन हमने सोचा अब जो हमें ठीक मिला वो सब करें, इससे फिर लोग थोड़ा सा परिवार में क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। नेवर इम्पोज ज्ञान ऑन एनीबॉडी। ज्ञान वो चीज नहीं है जो जबरदस्ती मुंह खोल के अंदर डाली जाए कि ले ले बहुत अच्छी है। जितना फोर्स करेंगे सामने वाला और दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। When my mother came into Gyan, I used to eat non-veg and I used to eat everything else. And she made it a point, she kept cooking for us till one member in the family slowly gave it up. And it took a very long time. कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई उसके भी बाद. She cooked till every member wanted to give it up. जिस दिन वो कभी भी बोलती ना मैं ये नहीं बनाऊंगी, मैं कहा वहां नहीं जाना। फिर पहले दिन उन्होंने सोचा चल प्याज लहसुन के बिना खाना बनाना है, सबको ही बना देते हैं बिना प्याज लहसुन के। मैं कहा मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, आप वहां जा रहे हो, आपको जो करना है वो आप करो। It doesn't mean it will happen for the rest of the family. And that day until date, it took more than 10 years, I think. And she kept doing it. And that's the only reason why my entire family is in Gyan today. That is the only reason. If she would have done it the wrong way, I was the last person who would have come. And the more she would tell me, center out, the more I would go away. You cannot force people. Different souls will have different sanskars. किसी को आप जबरदस्ती कर सकते हो, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। उनके लिए हमें एग्जाम्पल बनकर दिखाना पड़ता है। फिर जो उसको लेना चाहे, जब लेना चाहे, और नहीं लेना चाहे तो लेट देम बी, लेट देम बी। ज्ञान में चलना हमने चूज किया था, उसकी पेनल्टी पूरी फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए। वो हमें जाने देते हैं वहां पर, ये उनका सबसे बड़ा हमें सहयोग है। अगर वो ऑब्जेक्शन रखें तो हमारा जाना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमें उनको कितना थैंक्स करना चाहिए, कितना थैंक्स करना चाहिए। और उनको उनकी लाइफ अपनी रीति जीने दो, और उसके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कभी भी, अंदर से भी नहीं। आसुरी भोजन नहीं है वो हमारे लिए आसुरी भोजन है। आसुरी भोजन मीन्स वो हमारे लिए तामसिक भोजन है, उनके लिए नहीं है। हाँ जी, हम बना के दे सकते हैं, हम खाते नहीं है। जब तक आपकी फैमिली विलिंगली धीरे धीरे उसको छोड़ती नहीं है, तब तक हम उनको बना के देंगे, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते हैं। जिस बात पर घर में कॉन्फ्लिक्ट होना, अगर कोई प्यार से मानता है, एवरी फैमिली की सिचुएशन अलग अलग होगी। किसी घर में फैमिली कहेगी अच्छा कोई बात नहीं आप मत बनाओ, हम बना लेंगे, तो हम नहीं बनाते, ठीक है, देन इट्स ओके। लेकिन जो फैमिली कहेगी नहीं मुझे बनाकर आपने देना है, तो फिर हमें देना है। लेकिन हमें लड़ना नहीं है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि धारणा प्रायोरिटी वाइज चलनी है। पहली धारणा यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। उल्टा अगर आप उनके लिए बनाएंगे तो उसमें पावरफुल वाइब्रेशन भी डाल सकते हैं कि बस बाबा धीरे धीरे ये छोड़े ये खाना। पाप कर्म में आता है, लेकिन उससे बड़ा पाप कर्म हो जाता है घर में झगड़ा करके लड़ के रोना। सो हमें पाप कर्म की भी तो धीरे धीरे क्या करनी पड़ती है। हाँ, वी हैव टू सी घर में हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फर्स्ट एम। ज्ञान का एम है हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं।
उसके लिए, हार्मनी के लिए हम अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारी श्रीमत अगर दूसरों के लिए सफोकेटिंग हो जाए तो घर में हार्मनी नहीं रहेगी। वो हमें ध्यान रखना है। तो अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आपको परिवार अलाउ करता है कि ठीक है आप मत बनाओ हम बना लेंगे, या आप मत बनाओ हम बाजार में खा लेंगे, वो उनकी चॉइस, अगर वो सहयोग देते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ बनाकर खिलाओ, देन आई हैव टू डू इट।